Good morning, student of class 6. I am Sneha from Radiant Public School, Buxar. Today I am going to teach science for class 6. So students, previous class में हम लोग 4 लेसन को ख़त्म कर चुके हैं. So आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 5. लेसन 5 चैप्टर है हमारा और चैप्टर्स नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण. मेन हेडिंग ऑफ चैप्टर, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है आइए हम लोग जानते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स. फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर अरेंजमेंट. फिफ्थ पॉइंट है जनरल इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण. मैटर मीन्स होता है पदार्थ. सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनके गुण के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रॉपर्टीज. थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों के बारे में जानेंगे. फोर्थ पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूल्स एंड देयर अरेंजमेंट्स, मॉलिक्यूल्स अणुओं को कैसे अरेंज किया जाता है उसके बारे में इसमें जानना है. फिफ्थ पॉइंट है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ की जो बनावट होती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी. सिक्स पॉइंट है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टार्टेड आवर फिफ्थ चैप्टर. Before the 20th century, the term matter included ordinary matter composed of atom and excluded. Before the 20th century, 20वीं शताब्दी के बाद द टर्म जो पदार्थों का मैटर का जो पदार्थ हैं उनके बदलाव किया गया, उनके आकार में चेंजिंग किया गया, उनका आकार जो दिया गया एटम्स. एटम्स मीन्स होता है परमाणु, परमाणुओं की तरह. एंड एक्सक्लूडेड अदर एनर्जी फेनोमिना, और उससे हमें एक अन्य एनर्जी ऊर्जा मिलने लगी फेनोमिना, सच एज लाइट और साउंड, जिसमें कि लाइट और साउंड यानी कि प्रकाश और आवाज दोनों है. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर में बी जनरलाइज्ड फ्रॉम एटम्स टू इंक्लूड एंड ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास इवन. द कंसेप्ट जो ये तरीके हैं ऑफ पदार्थ मैटर के जो तरीके हैं चेंज करने के में बी जनरलाइज्ड फ्रॉम एटम्स टू, इनको परमाणुओं से इंक्लूड किया गया. ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, मास जो हमारा मंगल ग्रह है, इवन व्हेन एट रेस्ट, बट दिस इज इल डिफाइंड बिकॉज एंड वे ऑब्जेक्ट्स मास कैन arise from its possibly massless constituents motion and interaction energies. constituents या मीन्स मोशन एंड इंटरेक्शंस एनर्जी इससे प्राप्त होता है. Thus matter does not have a universal definition. ये जो है पदार्थों का यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं है. Nor it is a fundamental concept, और ना ही ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन फिजिक्स टुडे. आज के ज़माने में जो हमारा भौतिकी है उसमें ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी नहीं है. Matter is also used loosely as a general term of the substances that makes up all observable physical objects. Matter is also used, पदार्थों का जो यूज किया जाता है लूजली एज अ जनरल टर्म, एक सामान्य तरीके से, फॉर द सबस्टेंस, पदार्थ बनाने के लिए, दैट मेक्स अप ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी फिजिकल कार्य होते हैं, भौतिकी कार्य होते हैं, उसके लिए पदार्थों को जनरल तरीके से बनाया जाता है. All the objects from everyday life that we can bump into, touch or squeeze are composed of atoms. जितने भी तरह के जो हमारे डेली के जीवन में जितने भी तरह के पदार्थों को हम लोग यूज कर सकते हैं उसको हम लोग टच कर सकते हैं, निचोड़ सकते हैं और उसके आकार को हम लोग चेंज कर सकते हैं परमाणु की तरह. This atomic matter is in turn made up of interacting substances particles. This atomic matter is turn made up of interacting substance particles, usually a nucleus. ये 3 तरह के होते हैं नाभिक में. कितने तरह के? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन यूजली अ न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इसके जो टुकड़ों में होते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. एंड अ क्लाउड ऑफ ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इसकी बाहरी कक्षाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से घिरी होती हैं.
Typically, science considers these composite particles matter because they have both rest, mass and volume. By contrast, massless particles such as photons are not considered matter. By contrast, इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं मासलेस, रेस्ट, मास एंड वैल्यूम. मास जो होता है, मंगल ग्रह जो हमारा है वो खो चुका है अपना वैल्यूम और by contrast, massless particles such as photons are not considered matter because they have neither rest, mass nor volume. However, not all particles with rest, mass have a classical volume. However, not all particles, जितने भी टुकड़े हैं उनके पास उनका classical value available नहीं है. Since fundamental particles such as quarks and leptons, sometimes equated with matter, are considered point particles with no effective size or volume. मास पे जितने भी तरह के पार्टिकल्स है, टुकड़े हैं, उनका वैल्यूम और साइज सेम नहीं है, इसीलिए उनके वैल्यूम और साइज पर कोई प्रभाव नहीं होता है जब क्वार्क्स और लेप्टॉन्स आते हैं. Nevertheless, quarks or leptons together make of ordinary matter and their interactions contribute to the effective volume of the composite particles that make of ordinary matter. Second point हमारा है classifications of matter. So as students, look around you, make a list of all things that you see. So it is the list short, long or unending. Around us we see just too many things. जैसे कि हम लोग चारों तरफ अलग अलग तरह के वस्तुएं देखते हैं. Some are big and not noticeable. Maybe things like TV, जैसे कि कुछ जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जिनका आकार बड़ा होता है. Maybe things like TV, जिससे हम लोग कह सकते हैं TV, cupboard और and noticeable. कपबोर्ड और चेयर वेयर द फर्स्ट ऑन योर लिस्ट. ये हमारे सबसे पहले लिस्ट में आएंगे. बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हाइडन फ्रॉम योर आई साइट. बट लेकिन वैसे पदार्थ जो कि हमारे आंखों के सामने ही छुपे होते हैं और आर टू स्मॉल, और वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, टू बी सीन, जिसको बहुत छोटे होने के कारण जल्दी हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं. बट देयर सीम्स टू बी समथिंग कॉमन टू ऑल ऑफ देम. बट ये प्रतीत होते हैं, ये हमें सिम्स मीन्स होता है प्रतीत होना, ये हमें प्रतीत होते हैं. ऑल ऑफ देम ऑक्यूपी स्पेस, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे. सो थैंक यू माय लवली स्टूडेंट ऑफ क्लास 6. हैव अ नाइस